हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बोर्ड्स आर्मी। बच्चों, आप सभी के लिए नई अपडेट आई है सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए कि सैम्पल पेपर रिलीज हो चुका है। ठीक है, फॉर द ईयर 2023 एंड 24, यानी कि सारे ही बोर्ड्स के जितने भी बच्चे हैं सबके लिए आपका सैम्पल पेपर आ गया है। वेबसाइट आपको ये है, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर लेना। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है और मार्किंग स्कीम जो आई है वहां पे इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है, तो बेटा बड़ी अपडेट यहाँ पे ये है कि जो आपके 50% जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कैसे होंगे, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप समझ लो कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से मतलब क्या है सर, आप कहना क्या चाहते हो? तो बेटा इसका मतलब ये होता है, देखो अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 2020 में, तो उसमें ये चेंजेस किए गए कि अब जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो रोट लर्निंग होती है आपकी, यानी कि रट्टाफिकेशन कहते हैं ना हम आम भाषा में, तो रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा अभी आगे। समझते हैं कि क्या होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, है ना। व्हाट आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? सर ये तो बताओ, मेन चीज तो यही है। यहाँ पे सारी बात ये है, देखिए कि रट्टाफिकेशन एक तो नहीं होगा, रोट लर्निंग नहीं होगा। एक सेकंड बच्चों। और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन पूछेगा, जैसे कॉन्सेप्ट आपको एक समझा दिया, अब उसको वो रियल लाइफ से कैसे रिलेट करना है, समझ रहे हो आप। अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस कॉन्सेप्ट की, वो बात चल रही है। तो वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा, एप्लीकेशन करेगा आपके रियल लाइफ पे। हाँ कि आप रियल लाइफ में उस चीज को आप कर भी पा रहे हो कि बस हाँ रट लिया कि व्हाट इज मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ये होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ये बन जाता है, मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसा होता है ना कि MgO वाइट डैजलिंग फ्लेम देता है, ये सबको पता होगा, है ना। वाइट डैजलिंग फ्लेम आती है, तो ये तो सब लर्न कर रहे हैं कि वाइट डैजलिंग फ्लेम आ रही है MgO से। तो ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो MCQs बनेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और असर्शन रीजन भी बन जाएंगे। बात यहां है सारी कि MCQs आपके आते हैं सेक्शन ए में, ठीक है। MCQs सेक्शन ए में आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं 20, ठीक है। क्वेश्चन 20 बनते हैं और 20 ही मार्क्स के होते हैं। अब 16 मार्क्स के तो सिंपल हो गए, 16 मार्क्स के तो सिंपल क्वेश्चन आ गए। अब जो बच गए 4 MCQs, यानी कि 4 मार्क्स के जो बच गए वो आएंगे आपके असर्शन रीजन। देखो MCQs मैंने बोला ये आ गए आपके 16 के, ठीक है। और असर्शन रीजन यानी MCQs के अंदर ही आएंगे, वो आएंगे 4। 2 आपके बायो से बन जाएंगे, 1 फिजिक्स से बन जाएगा, 1 केमिस्ट्री से बन जाएगा। अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको पता ना, एक असर्शन दे देते ऊपर, यानी कि एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसका एक रीजन पूछते हैं कि भाई क्या रीजन गलत है, नहीं रीजन गलत नहीं है, असर्शन सही है, ये सही है, वो सही है। दूसरा नहीं बेटा, तीसरा। तो केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है? तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेक्शन ई, समझ रहे हो। आपका पेपर होगा ना, ABC सेक्शन होंगे उसमें, तो जो सेक्शन ई होगा उसमें 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो वो जो 3 क्वेश्चन बनेंगे, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और टोटल 3, तो यानी कि टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। अब 12 मार्क्स में तीनों में एक एक का बनेगा, एक केमिस्ट्री का बन जाएगा, एक बायो का बन जाएगा, एक फिजिक्स का बन जाएगा, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन यही होते हैं कि बेटा बिल्कुल आपको रियल लाइफ सिचुएशन दे देंगे और पूछेंगे बेटा अब क्या करना है ना, कौन सी अप्रोच लग रही है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे अब टोटल मार्क्स जो बनेंगे वो आपके 32 बन रहे हैं। देखो 20 मार्क्स MCQs में बन रहे हैं और यहाँ पे 12 मार्क्स बन रहे हैं, तो टोटल कितने बने? 32 बने, ठीक है। तो उसी की बात चल रही है। अब हम एग्जाम्पल समझ रहते हैं कि एक नॉर्मल क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में अंतर क्या है। देखो अब ये क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ये लिखा है, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैंने एक Mg ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया। अब मैं इसका रिएक्शन पूछ रहा हूं, विल प्रोड्यूस व्हाट, मतलब वो क्या बनाएगा। तो ये तो हमें अच्छे से पता है भाई, MgO बनाएगा ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। यही तो रट्टाफिकेशन करा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वाइट डैजलिंग फ्लेम देता है, याद है सबको। तो Mg और ऑक्सीजन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, पूछा कि नहीं पूछा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अब जिसने रट्टा मारा होगा फटाक से आंसर देगा MgO। बट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके पेपर में, ठीक है। तो जो 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं होते, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। तो कैसे आएंगे सर? देखो भाई ऐसे आएंगे। अब मान के चलो ये क्वेश्चन है,
लिखा है व्हेन यू पुट सम शुगर इन योर माउथ, ठीक है, तो आपने अपने माउथ में शुगर डाल दिया, एंड देन ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर, देन मतलब वो ये कह रहा है कि आपने अपने मुंह में शुगर डाला, अब आपने क्या करा, अपने नोज को बंद कर लिया, ठीक है, दोनों हाथों से नॉस्ट्रिल को आपने बंद कर लिया, तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब आपके ऑप्शन है, देखो, देयर इज नो चेंज इन टेस्ट, कोई टेस्ट में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, डू नॉट गेट एनी टेस्ट, कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, मीठा खट्टा कुछ समझ नहीं आएगा कि शुगर है क्या है, शुगर टेस्ट सॉल्टी, मतलब कि सॉरी बच्चों फोन आ गया, तो शुगर टेस्ट सॉल्टी, तो क्या होगा कि शुगर कैसी लगेगी, मतलब कि नमकीन लगेगी, और आखिरी कि देयर इज चेंज इन शुगर टेस्ट, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा चेंज आएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ से रिलेट करके आंसर बताओगे कि भाई कैसा होगा, आप सोचोगे, मतलब अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो बेटा आप सोचोगे कि नहीं क्या होगा, मैं नोज बंद करूंगा तो शायद ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, तो आप दिमाग का प्रयोग कर रहे हो, कॉम्पिटेंसी कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा आपका माइंड यूज हो रहा है ना, माइंड का यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपने रोट लर्निंग कर ली, रट्टाफिकेशन करके आए और आपने टिक मारा धड़ाधड़ हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर है, वैसे इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यही सब है, आप जो भी अपना कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसे अप्लाई करोगे, तो यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। क्या सबको अच्छे से बात समझ में आई? अगर किसी को बेटा कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, पुट कर देना, मैं कमेंट में यूजुअली सबका रिप्लाई कर देता हूँ, और कोई डाउट तो आप खैर पूछोगे, और मैं ये एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्त जिसको भी इसे लगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे ज़रूर से शेयर कर देना। थैंक यू बच्चों।